Hi Libra, how are you? Welcome to Tarkan. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. End of June आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं? आपकी सेहत, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज को देखेंगे। जून का महीना जाता हुआ आपकी लाइफ में किन तब्दीलियों को लेकर के आने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर ही हो रहा हो और जो भी अभी तक आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जो भी इश्यूज थे, वो जल्द से जल्द आपकी लाइफ से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं। अगर आप अपने लिए कुछ पर्सनली जानना चाहते हो ना, लव लाइफ है, करियर है, या फिर आपका कोई भी सवाल है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपने लिए पर्सनल टैरो कार्ड्स रीडिंग ले सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीकली प्रिडिक्शन को। एंड ऑफ जून, ये है 24 से लेके 30 जून की एनर्जीज। वीकली प्रिडिक्शंस, वीकली टैरो कार्ड्स रीडिंग। क्या चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में लास्ट वीक ऑफ जून? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव किंग ऑफ फायर। किंग ऑफ फायर की एनर्जी है बहुत ही मैच्योर पर्सन की तरह आप अपनी लाइफ के बहुत अहम फैसलों को करने वाले हो, फोकस करने वाले हो, और आपका माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। किसी भी काम को लेकर के ना आप मजबूती से कदम रखने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पर डगमगा जाओ या फिर आपको हो कि मेरा खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं है और मैं शायद इस काम को ना कर पाऊँ। ऐसी आपकी थिंकिंग नहीं है, ऐसा आपका माइंड सेट नहीं है। आप जो भी करोगे ना पूरे दिल से, पूरी लगन से, पूरे पैशन के साथ करने वाले हो। बहुत ज़्यादा आप मुझे मोटिवेट नज़र आ रहे हो यहाँ पर इस वीक के स्टार्ट में। आपके पास यहाँ पर 5 ऑफ वाटर की एनर्जी है, फिर है पेज ऑफ एयर की एनर्जी, और आपके पास है 5 ऑफ अर्थ, देन यू हैव 2 ऑफ अर्थ, और यहाँ पर है एस ऑफ अर्थ की एनर्जी। अच्छा, जिन लोगों के पास यानी कि पैसे मौजूद हैं उनके लिए एक अलग किस्म की गाइडेंस है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए अलग किस्म की गाइडेंस है। अब मैं आपको बताती हूँ, इस हफ्ते के अंदर ना, जैसे ये हफ्ता स्टार्ट होगा तो पैसा आपके पास मौजूद है, पर स्टार्टिंग के डेज में हो ये रहा है ना कि आप अपने आप को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रहे हो। इमोशनली आप थोड़े वीक हो सकता है कि रिसेंटली किसी पर्सन के साथ आपका ख़त्म हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि किसी के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ऐसी सिचुएशन बनी है ना जिसने आपको अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ़ दी है। शायद ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि ना आपकी ही गलती थी, जो कुछ भी हुआ था ना वो आपकी वजह से हुआ था। आप चाहते तो बेहतर हो सकता था, आप चाहते तो चीज़ों को ठीक तरीके से लेकर के चल सकते थे, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जा कर के भी अपने पास्ट को नहीं चेंज कर सकते हो, और वहाँ पर हो सकता है आपकी गलती नहीं थी, सामने वाला गलत था। आप इस सब का जो ब्लेम है वो खुद को मत दो। ये हफ्ता आपकी लाइफ में पैसे के सिचुएशन को बेहतर करने वाला है। अब आप में से जो लोग पहले से कोई काम कर रहे हैं ना, जैसे कोई भी जॉब है या फिर बिजनेस है, उसके अलावा भी कोई ऑप्शन यहाँ पर ओपन होने वाला है, कोई चॉइस आपके सामने मौजूद होगी। हो सकता है कि कोई नई जॉब का यहाँ पर जो है ना सिस्टम बने, या फिर न्यू बिजनेस का या पार्टनरशिप का। तो कन्फ्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा है और नए रास्ते भी खुल रहे हैं। नए रास्ते, ऐसे रास्ते जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और जहाँ पर छोटे छोटे से स्टेप लेके आप अपनी लाइफ को मज़ीद बेहतर कर सकते हो इन योर करियर साइड, इन योर फाइनेंशियल साइड। पैसा चाहे थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ही सही, पर आना स्टार्ट हो जाएगा। एक वो होता है ना कि काफ़ी टाइम से रुकावट बनी हुई है, मेरे पास तो पैसे आ ही नहीं पा रहे थे, या अगर आ रहे थे तो वो रुक नहीं रहे थे, टिक नहीं रहे थे, तो अभी के टाइम में आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि आप ये ना देखें कि ये छोटा काम है, इसमें कम पैसे मिल रहे हैं। आप बस इस काम को स्टार्ट करें। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होती जाएगी। इस टाइम में अगर कन्फ्यूजन के साथ ही चलते रहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं ये फ़ैसला लूँ या ना लूँ, या फिर अपना जो है ना डिसीजन चेंज करूँ, चीज़ें अगर इस तरह से माइंड में घूमेंगी तो शायद आप इस वक्त में सही फ़ैसला ना कर पाओ।
कन्फ्यूजन की वजह से। और एक पता है बात ये है कि आपके पास मशवरे बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या लवर हैं, कोई पर्सन है जो आपको मुसलसल गाइडेंस दे रहा है, मशवरे दे रहा है, जबकि आप करना कुछ और चाह रहे हो। तो बेहतर है कि वो करो जो आपका खुद का दिल करता है। एक मैं आपको सलाह मशवरा ये दूंगी कि आपने ना किसी को भी इस हफ्ते के अंदर उधार पैसे नहीं देने, ठीक है। आपने उधार पैसे नहीं देने और दूसरी साइड पे आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। तीसरी चीज़, कोशिश ये कीजिएगा कि आप ज़्यादा महंगी चीज़ें अभी के टाइम में परचेज़ ना करो। अगर आपका माइंड बन रहा है ना कि मुझे कोई महंगी चीज़ ख़रीदनी है, तो फ़िलहाल उस चीज़ को डिले में करो, अभी मत आप इसके लिए स्टेप लेना। अचानक से ये ना हो कि सूरत हाल ऐसी बने कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। या तो घर में हो सकता है कि कोई पर्सन थोड़ा सा बीमार है, या फिर हो सकता है कि मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सामने आएँ और घर वालों को ज़रूरत है पैसों की। तो ये कोशिश करनी है कि किसी को उधार नहीं देना। ये नहीं कि मैं घर वालों की बात कर रही हूँ, बाहर किसी भी पर्सन को आप ऐसा ना हो कि उनकी मदद करें और बाद में आपको अपने घर वालों के लिए या अपने लिए किसी से पैसे मांगने पड़ जाएं, मनी बैलेंस सही ना हो। तो कोशिश ये करना है, सबसे पहले खुद को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है और फिर आपने किसी और पर्सन के बारे में सोचना है। अगर आप पहले से किसी को उधार पैसे दे चुके हो और या फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर चुके थे, तो अभी के टाइम में उसके रिजल्ट्स मिलना काफ़ी मुश्किल रहेगा। इस टाइम में बेहतर यही है कि जो काम कर रहे हो ना उसको भी फोकस करो और साथ में कुछ नया भी स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि छोटे छोटे से जो कदम है ना, वो आपको आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में या कोई नया काम उसकी साइड पे काफ़ी तरक्की दे सकते हैं। बाकी कुछ तो हो रहा है जिसकी वजह से ना आपके पैसों से जुड़े हुए मामलात बेहतर होते जाएंगे। देखो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ख़राब है और जैसे जैसे ये वीक एंड होता जाएगा ना, वहाँ पर आपके पैसे से जुड़े मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अब इस हफ्ते के अंदर ना किसी न्यू रिलेशन के भी चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाली साइड की भी बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप में देखा जाए तो अगर आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपसे नाराज़ है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना, अब आप लोग एक नई शुरुआत करना चाह रहे हो, या जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से लेके चलना होगा। ये ना हो कि आपकी छोटी छोटी सी बातों की वजह से रिश्तों में नाराज़गियाँ या खटास पैदा हो जाए, जिसकी वजह से वो चीज़ एंड होने तक चली जाए। अब आपने किस तरह से रिश्ते को लेकर के चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मत सोचें कि ये पर्सन, देखिए एक वो होता है ना कि आपके लिए वो बेस्ट है, वो आपके लिए सब करता है, पर आपकी तरफ से एफ़र्ट कम है, तो वहाँ पर तो मैं आपको मशवरा दूँगी कि आप अपनी एफ़र्ट ज़्यादा करो। पर अगर ये है कि वो पर्सन आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं करता, तो वो दुनिया का आखिरी इंसान नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये चला जाएगा तो फिर मेरा पता नहीं क्या होगा। इस हफ़्ते के अंदर इस तरह की भी आपकी थिंकिंग होगी ना कि आपको ये है कि कोई मुझसे दूर ना चला जाए। तो ये चीज़ अपने अंदर से निकाल दीजिए, जो आपका है वो आपका ही रहेगा, ठीक है? आप वहाँ पर ये ना सोचेंगे पता नहीं क्या होना है तो क्या नहीं होना। अगर वो दिल से ट्रू है, लॉयल है, आपके साथ चलना चाहता है तो वो चलेगा। फिर आपको उसके तरले मिन्नतें नहीं करने पड़ेंगे और आप हर चीज़ का खुद को ब्लेम भी मत दिया करें। अब यहाँ पर जो है ना, एम्पायर की एनर्जी मौजूद है, मेजर अरकाना का कार्ड है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अगर मैं देखूँ तो आपके जो मामलात हैं वो बहुत बेहतर हो रहे हैं। आप डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप में ना लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ हैं। आप काफ़ी लोगों को अपने साथ लेकर के चल सकते हो, ठीक है। आप एक मैच्योर पर्सन हो, लॉयल भी हो और एक अच्छे हस्बैंड बन सकते हो, अच्छी वाइफ आप बन सकते हो। तो पता है क्या बात ये है कि आप अपने ऊपर ट्रस्ट करो। जो इस काबिल होगा ना, जो आपको डिज़र्व करता होगा, वो अपने आप ही आपके साथ चलना शुरू कर देगा। आपको किसी को तरला नहीं करना पड़ेगा कि प्लीज़ मुझे ना छोड़ो। वैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो इस हफ़्ते में बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपको काफ़ी टाइम के बाद ज़िंदगी में जो है ना, इस हफ़्ते के लास्ट के जो डेज़ हैं, यानी कि एंड ऑफ जून, बिल्कुल लास्ट के 2 दिन लगा लो, 3 दिन, इस तरह ना आपको सुकून महसूस होने वाला है। सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाएगी। स्टार्टिंग में अगर कि मैं देखूँ तो मामलात थोड़े डिस्टर्ब हैं, पर जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा मामलात आपके बेहतर होंगे और इस हफ़्ते के अंदर सफ़र भी पॉसिबल है। पर ये ज़्यादा करके बात की जाए ना तो करीब कहीं नज़र आ रहा है। थोड़ा अपने आप को ना इमोशनली ठीक करो। इमोशनली आपको ठीक होने की ज़रूरत है। इमोशंस में बह के अपनी लाइफ को ख़राब नहीं करना और थोड़ा-सा पैसों के मामलात को बैलेंस आपको करना पड़ेगा। एक तो किसी को उधार ना दें, दूसरी तरफ अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही कोई महँगी चीज़ें परचेज़ करें। ये मेरी आपको जो है ना वो कह सकते हैं कि एक मशवरा है या फिर सलाह है।
बाकी आपके डैड की तरफ से मैं देखूँ ना तो उनका एटीट्यूड आपके साथ शायद इस टाइम में इतना बेहतर ना रहे। उनकी बात पर आप गुस्सा कर जाओ या आपकी बात पे वो गुस्सा कर जाएँ। तो कोशिश करनी है कि फ़ालतू की बातों को आप रबड़ ना करो ताकि कोई बात भी लड़ाई झगड़े तक ना पहुँचे। कोई आपके बैक पे बात कर रहा है ना तो उसको करने दीजिए। फ़िलहाल आप जो है ना चीज़ें इस तरह से मत लेके चलें कि किसी ने बात की तो उसे फ़ौरन ही जवाब देना है, तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी क्रिएट हो सकता है। तो आप एक मैच्योर पर्सन हो, ठीक है, लॉजिकल पर्सन हो और जल्दबाज़ी नहीं करनी। कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाना जिससे आपकी लाइफ़ जो है ना वो ख़राब हो या आपका इमेज ख़राब हो। तो ये थी हमारे पास इस हफ़्ते की यानी कि एंड ऑफ जून ओवरऑल एनर्जी स्टोर गाइडेंस। अपने बारे में कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। और मेरा एक चैनल है टैरो व्लॉग 7 के नाम से, अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो आपने उसे लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर यही है कि डेली टैरो कार्ड्स रीडिंग मैं अपलोड करना चाहती हूँ, पर बीच में जो है ना काफ़ी दिन गुज़र चुके हैं तो मैं नहीं अपलोड कर पाई, पर इंशाल्लाह वहाँ पे काम जल्दी स्टार्ट होगा और ठीक तरह से होगा। तो ख्याल रखिएगा अपना और मुझे लास्ट में दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।